डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह की बीमारी एक ऐसी आम बीमारी हो चली है जो हर एक 11 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज़ का सामना करना पड़ रहा है। आपकी फैमिली में ही या फिर आप आस पड़ोस में सुन सकते हैं कि वो उसको डायबिटीज़ हो गया। आखिर ये क्या है और इसको हम योगा के ज़रिए, प्राणायाम के ज़रिए कैसे ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तो हरे कृष्णा, मेरा नाम है खुशबू और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मारिता निर्विकारम पर। तो योगासन की तरफ बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं आखिर ये है क्या। में शुगर लेवल बढ़ना ही डायबिटीज़ है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे पेट में जाकर टूटता है और ग्लूकोज के रूप में हमारा शरीर उस ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। उस ग्लूकोज को हमारे शरीर और सेल्स तक पहुंचाने के लिए एक हार्मोन की ज़रूरत होती है। उस हार्मोन को हम इंसुलिन कहते हैं। जो हार्मोन है वो हमारी पैनक्रियाज बनाती हैं और वही हमारे ग्लूकोज को हमारे ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स तक पहुंचाने में मदद करता है। हमारे खून में शुगर लेवल तब हाई होता है जब हमारा इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता या फिर पैनक्रियाज ठीक मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाती, जिसकी वजह से हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है और ग्लूकोज खून में ही इकट्ठा होने लगता है। डायबिटीज़ 3 तरीके की होती है, टाइप 1, टाइप 2 और स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ में पाई जाती है। टाइप 1 छोटे बच्चों में और 20 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है। उसमें क्या होता है, जो बीटा सेल्स जो इंसुलिन को बनाते हैं वो इम्यून सिस्टम द्वारा गलती से डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से या तो बहुत कम इंसुलिन बनता है या फिर बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनता और उन बच्चों को फिर इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट करवाना पड़ता है। जो ज़्यादातर केसेस होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के होते हैं। 90% से ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ पाए जाते हैं। उसमें इंसुलिन तो बनता है लेकिन हमारा शरीर उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। डायबिटीज़ के कुछ आम लक्षण होते हैं, जैसे ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, ज़्यादा भूख लगना, अचानक से वज़न का बढ़ना या फिर घटना, ज़्यादा थकावट महसूस करना, ये सारे डायबिटीज़ के कुछ आम लक्षण हैं। तो इस वीडियो में हम 5 योगासन के बारे में बात करेंगे जिनको आप रोज़ प्रैक्टिस करके अपने डायबिटीज़ को 15 से 20 दिन में ही रिवर्स कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको 2 इफ़ेक्टिव ड्रिंक्स बताऊंगी जो आपको सुबह लेनी है खाली पेट। तो शुरू करते हैं, पहले योगासन करें। तो चलिए पहले योगासन की तरफ बढ़ते हैं। पहला आसन करेंगे हम अर्ध मत्स्येंद्रासन, जिसको हम हाफ स्पाइनल ट्विस्ट भी कहते हैं। तो आपने अपने दोनों पैरों को सीधा करके अपनी मैट पर बैठना है। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। आपने पहले अपने लेफ़्ट नी को बेंड करना है इस तरीके से, फिर राइट लेग को अपने बाहर रखना है, नी के बिल्कुल बाहर। उसके बाद अपने ऑपोजिट हैंड को ऊपर लेके जाइए, स्पाइन को पहले ऊपर खींचना है, फिर बाहर से आपको लेकर आना है इस हाथ को। और जो आपका राइट हैंड है वो पीछे रहेगा, आपका फेस भी पीछे रहेगा। आपने अपने पेट पर, अपने इंटेस्टाइन पर, अपनी पैनक्रियाज पर अच्छा सा दबाव को महसूस करना है। आप ब्रीथ इसमें होल्ड भी कर सकते हैं या फिर आप ब्रीदिंग नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो अपने फेस पीछे रखना है। इस आसन में आपको रोज़ 30 सेकंड के लिए कम से कम होल्ड करना है। आपने धीरे धीरे फिर वापस आना है। इसी तरीके से आपने दूसरे पैर से रिपीट करना है। आप इस बार आपने राइट नी बेंड करना है और लेफ्ट को बाहर से लेके आना है। ऑपोजिट हैंड से पकड़ना है अपने एंकल को। आपको अपने आप पूरा दबाव महसूस होगा। आपका सारा बॉडी वेट आपके हिप्स पे रहे। आप हाथ पे, पीछे वाले हाथ पे ज़्यादा वज़न ना डालें। अच्छा सा स्ट्रेच को, अच्छे से प्रेशर को महसूस करेंगे। फिर धीरे धीरे ब्रीथ करते हुए वापस आना है। ये आपका पहला आसन हो गया। अपने दोनों तरफ से हाफ मिनट के लिए होल्ड करना है। अब अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आसन करेंगे हम मंडूकासन। आपने पहले इस तरीके से घुटनों को मोड़ के वज्रासन की पोजीशन में आना है। आपने पीछे से अपने पैरों को इस तरीके से रखना है, एड़ियों को खोलकर उन पर बैठना है।
पहले आप 2 से 3 बार गहरी लंबी सांस भरेंगे। अब अच्छे से गहरी लंबी सांस भर के आप पेट को बाहर लेके जाएंगे और छोड़ते हो पेट को अंदर। पेट को पूरा अंदर खींचना है। हाथों में इस तरीके से मुट्ठी बनानी है, थंब को अंदर करके अपनी मुट्ठी को राइट साइड और लेफ्ट साइड रखना है नेवल के। धीरे धीरे आपने आगे झुकना है। आप चाहें तो ब्रीथ को होल्ड रख सकते हैं इसमें, या फिर आप नॉर्मल ब्रीथिंग भी कर सकते हैं। इस आसन में भी आपको एक बार में कम से कम 20 से 30 सेकंड रोकने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएंगे। दोबारा करेंगे एक बार। अगर आपको कोई और हेल्थ इश्यू नहीं है तो आप कोशिश करेंगे ब्रीथ को होल्ड ही रखें। अगर आपका हाई बीपी रहता है तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपने सांस लेते हुए वापस आना है। ये आसन डायबिटीज़ के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी में काफ़ी लाभदायक है। तो चलिए नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आसन करना है डायबिटीज़ के लिए आपको, जो है नौका आसन, जिसको हम बोट पोज भी कहते हैं। तो आपने पहले अपने दोनों पैरों को सीधा करना है। अपने धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। अपने पैरों के अंगूठे की तरफ आपको देखना है और हाथ आपने ऐसे रखने हैं। आपने यहाँ पर 30 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। अपने कोर मसल्स को इंगेज करना है, टाइट करना है एकदम, और बैलेंस बनाना है। फिर धीरे धीरे आपने वापस आना है। इसको आपने 3 बार करना है और हर बार 20 से 30 सेकंड होल्ड करना है। दोबारा करते हैं एक बार। ऊपर पंजों को आपने अंदर की तरफ खींच के रखना है। लेग्स और हाथ बिल्कुल टाइट। धीरे धीरे वापस। इस आसन से भी आपकी पेनक्रियाज एक्टिव होंगी और बाकी की पेट से रिलेटेड डिजीज़ेस भी आप क्योर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आसन करने के लिए आपने अपने दोनों नी को इस तरीके से बेंड करना है। अपने हाथों को अपने हिप्स के पीछे रखना है। इस तरीके से आपने सांस भरते ऊपर उठना है, सांस छोड़ते हुए आपने नीचे जाना है। इसको पूर्वोत्तानासन भी कहते हैं या फिर रिवर्स टेबल टॉप पोजीशन। सांस भरते ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। ये आपने 15 से 20 बार करना है एक राउंड में, और 2 आपको इसके सेट करने हैं। इनहेल आप, लास्ट टाइम आपको होल्ड करना है 15 से 20 सेकंड के लिए। अच्छे से गहरी लंबी सांस भर के ऊपर, ऊपर देखिए सीलिंग की तरफ। धीरे धीरे वापस आना है। ये आसन काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इससे आपके शोल्डर जॉइंट भी स्ट्रांग बनते हैं, शोल्डर की मोबिलिटी बढ़ती है और आपके शोल्डर फ्रोजन में भी आपको हेल्प करता है। तो नेक्स्ट आसन करेंगे हम पेट के बल लेट कर, जिसको धनुरासन कहते हैं या फिर बो पोज। तो उसके लिए आपने पहले सिंपली अपने पेट के बल लेटना है। अपने हाथों से अपने एंकल्स को पकड़िए इस तरीके से और अच्छे से सांस भरते ऊपर आइए। धीरे से वापस। ये आपने 5 बार करना है। सांस भरते ऊपर, धीरे धीरे वापस। जब आप ये 5 बार कर लें, फिर आपने होल्ड करना है 20 सेकंड के लिए। पैरों से स्ट्रेंथ लगाते हुए खींचना है अपने पूरे शरीर को ऊपर। धीरे धीरे आपने वापस आना है। ये आसन आपकी डायबिटीज़ के साथ साथ अगर आपको लोअर बैक पेन भी रहता है
उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ थायराइड में भी ये आसन हेल्प करता है। चलिए लास्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं। वो हम पीठ के बल लेट कर करेंगे। उसके लिए आपने सीधे पीठ के बल लेटना है। तो सिंपली आपको पीठ के बल लेट जाना है। लास्ट आसन रहेगा हमारा हल आसन। धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे लेके जाना है इस तरीके से। पहले 90 डिग्री पर उठाइए, फिर धीरे धीरे स्ट्रेंथ लगाते हुए पीछे लेके जाना है। आप चाहे तो हाथों को कमर पे रख सकते हैं या फिर कंफर्टेबल है तो लॉक रख सकते हैं। थोड़ी देर यहाँ पे रुकिए। फिर धीरे धीरे ही आपने सपोर्ट देते हुए नी को बेंड करना है। डायरेक्ट नहीं आना है आप, वरना शरीर में बैक में झटका लग सकता है। इस तरीके से आपने वापस आना है। अगर आपको हलासन करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसका हाफ भी कर सकते हैं। इसको हम अर्ध हलासन कहते हैं। दोनों पैरों को सिंपली 90 डिग्री पर टोज को टक इन करके रखिए। ब्रीथ नॉर्मल। कंधे आपके बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। आप चाहें तो आंखें बंद भी कर सकते हैं और श्वास आप नॉर्मल रख सकते हैं। धीरे धीरे फिर आपने वापस आना है। इसमें भी आपको 20-20 सेकेंड 2 बार होल्ड करना है। फिर उसके बाद अपने लेफ्ट साइड से करवट लेकर उठ के बैठिए। आप चाहे सारी योग अभ्यास करने के बाद अगर आपको थकावट महसूस होती है तो 2 मिनट का शवासन क्लास के एंड में आपने ज़रूर लेना है। उससे आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा, आपका माइंड भी बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमको डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए सुबह कौन सी ड्रिंक लेनी है। तो आप मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको डिटेल में। आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, आपको फिर याद करने में प्रॉब्लम। बात करते हैं उन 2 ड्रिंक्स के बारे में जो आपको डायबिटीज़ को रिवर्स करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो आपको पहले सुबह उठकर ही आपको फ्रेश होना है अच्छे से। फिर उसके बाद आपको 1 गिलास लेना है गुनगुना पानी। उसमें 1 चम्मच डालना है आपको वो आंवला पाउडर और थोड़ा सा हल्दी डालकर उसको मिक्स करके आपने खाली पेट पीना है। कोशिश करें उसको पीने के कम से कम 1-2 घंटे तक कुछ भी ना खाएं। आंवला जो होता है हमारे शुगर लेवल को कम करता है और इंसुलिन लेवल को बढ़ाता है। तो चलिए नेक्स्ट ड्रिंक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट ड्रिंक है उसमें आपको लेना है 1 गिलास पानी और उसमें मिक्स करना है आपको 10 ml करेले का जूस और 10 ml आंवले का जूस और उसको आपने खाली पेट पीना है। और उसके साथ साथ आप हरी सब्जियों की स्मूदी बना के भी पी सकते हैं, नारियल पानी भी पी सकते हैं। वो आपके शरीर के लिए और आपके डायबिटीज़ के लिए दोनों के लिए आपको फ़ायदेमंद रहेगा। उस ड्रिंक्स के साथ साथ कोशिश करें कि खाने का ध्यान रखें। बाहर के खाने से बचें। ज़्यादा तले भुने, ज़्यादा बाहर के पैकेट बंद खाना आप ना खाएं। कोशिश करें घर का ही बना। ड्रिंक्स के साथ साथ आपने अपने खाने का खास ध्यान रखना है। कोशिश करें बाहर के खाने से बिल्कुल बचें, बाहर का बिल्कुल भी ना खाएं। घर का सादा भोजन करिए। ज़्यादा से ज़्यादा फल खाने हैं, सब्जियां खानी है। सब्जियों की स्मूदी बना के आप हरी सब्जियों की स्मूदी बना के आप पी सकते हैं। नारियल पानी पीजिए और अपनी मेंटल हेल्थ का भी खास ध्यान रखिए। मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ऑटोमेटिकली ठीक रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।